झूठे जिते आवे मैं ते हारियां इश्क तेरे विच सोहणिया जित्तिया तू मैं तेरे नाल माहिया छड्ड के ना जा मेरी कजन से मेरा निकाह हो चुका है। What? Are you in your senses? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाए रखी। सीना फट रहा है मेरा, खून है वो मेरा। मैं उसे तकलीफ में देखकर कैसे सुकून में रह सकता हूँ। हाशिम तुम ही समझाओ ना यार उसे। खुदा लेकर वो कहाँ जाएगी? वो मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? तो तुम्हें ये खबर मिल गई कि हरीम का खुला हो रहा है? आपको क्या लगता है मैं सुबह से इतना खुश क्यों? हाशिम तो वही है ना जो एडवोकेट हैं, तो उनसे क्यों मिलने गई? खैरियत है? मामू जान, जब आप फारिग हो तो मुझे बताइएगा। मुझे अकेले में आपसे कुछ बातें करनी। माहिया मैं तेरे नाल। मामा, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। तो आपने अंकल हाशिम से नहीं पूछा कि वो उसके पास क्या करने के लिए गई थी? नहीं, जब वो मेरे मुंह पे खुद कह चुकी है कि वो तुम्हारे पापा से अलहदगी में बात करना चाहती है, तो अब पीछे क्या रह जाता? भाई, मेरे ख्याल से कि हरीम पापा से बात करें, उससे पहले आप उससे बात करें। रोमा ठीक कह रही है। नहीं 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 नहीं, मैं उसकी मिन्नतें हरगिज नहीं करूंगा। बेटा, मामले की नजाकत को समझो। क्या मुसीबत है। करता हूं उसे जाके बात। ये वक्त भी आना था मुझे। बेटा, मैं तुम्हारे पापा को देखा हूं, कल से बहुत परेशान हूं। क्या बात? हरीम की बात ने मुझे परेशान कर दिया। किस बात पे? हाशिम अली से क्यों मिलने गई थी? उसके फादर के दोस्त थे, वैसे ही गई होगी। आप खामखा वहम कर रहे हैं। वहम की बात नहीं है, कोई मसला है। क्या मसला हो सकता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। हरीम ही बता सकती। आ गई है, थोड़ी देर बाद पूछ लीजिएगा। पहले आप खाना तो खा लें। नहीं, मैं जरा पहले उससे बात करूं। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? बात मेरी छठी इस मुझे कोई अच्छे साइंस नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि कुछ गलत है। मैं बात कर लूं उससे। बिल्कुल ठीक कहा है अंकल हाशिम ने। तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था। लेकिन अलीना, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। देखो हरीम, आर्जी तौर पर तो तुम्हें कोई भी रख लेगा, लेकिन तुम्हें इस मसले का परमानेंट हल ढूंढना चाहिए। हाँ, वो तो तुम ठीक कह रही हो। अलीना, अगर मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ तो? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात जहन में रखना, 15 दिनों के बाद मैं मामा पापा के साथ कनाडा जा रही हूँ 2 महीनों के लिए। फिर तुम कहाँ रहोगी? हाँ, ये भी है।
अंकल हाशिम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें अपने बाबा के घर चले जाना चाहिए। जाहिर है, इसके अलावा और कर भी क्या सकती हूँ। हरीम, वो तुम्हारा अपना घर है। मेरा कोई घर नहीं है, बल्कि औरत का कोई घर होता ही नहीं है। शादी से पहले वो अपने बाप के घर और शादी के बाद अपने शौहर के घर रहती है। अच्छा, अब ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अलीना, दरवाजे पर कोई है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। कौन है? आ जाए। मुझे तुमसे बात करनी होगी। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अब जो बात होगी मामू के सामने होगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अपने पर्सनल मैटर्स के अंदर पापा को क्यों इन्वॉल्व कर? इसलिए कि मेरा बाप से कुछ पर्सनल नहीं रहा। मैं आपसे अलग होने का फैसला कर चुकी हूँ। क्या कह रही हो तुम हरी? इस मसले का हल हम बैठकर भी निकाल सकते। मसलों का हल बैठकर वहां निकाला जाता है जहां रिश्तों की डोर सलामत हो। मुझे अब आपसे और आपके घर वालों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? आपको छुप कर कोर्ट मैरिज करने पर जरा सी भी शर्मसारी नहीं है? मैं मानता हूँ मुझसे गलती होगी, मुझे राधा से कोर्ट मैरिज नहीं करनी। बाहर में गए आप और आपकी राधा। मुझे दुख है तो सिर्फ उस सलूक का जो आपने अम्मी के साथ किया। मैंने पुप्पू को ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। झूठ बोल रहे हैं आप, बकवास कर रहे हैं। आपकी जहरीली बातों की वजह से आज मेरी माँ कब्र तक पहुंची है और मैं अपनी माँ के कातिल की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम्हारा तो वाकई दिमाग खराब हो गया, नफसियाती मरीजा बन चुकी हो तुम। तो तलाक दे दे मुझे, मैं भी आप जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर जहन्नुम में जाओ। हरीम, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। हरीम, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। आयान, हरीम, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। आयान, मेरी बात सुनो आयान। आयान, कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में जा रहा हूं। मेरी बात। आपकी बात सुनो, अब कहने और सुनने को क्या रह गया बाकी इस घर में? तो इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? जहां मर्जी जाओ, जहन्नुम में जाओ, आप लोगों को इससे क्या? आयान, क्या बात है? इतनी नाराज क्यों हो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? मैं
बस सोच रही थी कि माँ बाप के घर के अलावा दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ इंसान हक से रह सके। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अम्मी, इससे तो अच्छा था घर पर दिन रात बाबा के ताने सुन लेते। कम से कम छत तो अपनी होती। अपनों के लहजों में छुपी तलखी और अजनबियत से बढ़कर कोई तकलीफ नहीं है। अपनी माँ से बात करके दिल का गुबार निकल जाएगा। दिल का गुबार इतनी आसानी से थोड़ी ना निकलता। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आपको छुप कर कोर्ट मैरिज करने पर जरा सी भी शर्मसारी नहीं है? मैं मानता हूँ मुझसे गलती होगी, मुझे राधा से कोर्ट मैरिज नहीं करनी। बाहर में गए आप और आपकी राधा। हरीम, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हरीम, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हरीम, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ओ मेरे खुदा, मुझे हरीम को डिवोर्स किसी सूरत नहीं देनी चाहिए थी। पापा तो आग ही कर देंगे मुझे। मामा और रोमा तो पहले से खफा है। मैंने मामला हैंडल करने की बजाय सारे का सारा बिगाड़ के रख दिया। मामा, ये भाई ने क्या किया है? बेटा, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। बहुत बुरा किया यार ने उसको, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पता नहीं क्या होगा। मामा, पापा कहाँ हैं? वो अपने कमरे में कब से लॉक करके बैठे हैं। और भाई? पहाड़ में जाया यार। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे अब्बा की टेंशन है कि तबीयत ना ज्यादा खराब हो जाए उनकी। मामा, हरीम कहाँ है? मैं तो उसको मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं हूं। अयान ने उसको कहीं का भी नहीं छोड़ा बेटा। अब अल्लाह ही मानेगी। मामा, आप परेशान नहीं हो, मैं हरीम को देख कर आती हूँ। पहले अयान को कॉल करके पूछो कहाँ है वो। चलो क्या, आप परेशान नहीं हो, मैं भाई को कॉल करती हूँ। क्या हुआ बेटा? मम्मा, पता नहीं भाई फोन नहीं अटेंड कर रहे। अब क्यों अटेंड करेगा वो फोन? बैठा हुआ कहीं पछता रहा होगा। मम्मा, आप छोड़ें इस बात को, चलें पापा को देखें। बेटा, वो दरवाजा नहीं खोल रहे तो कैसे देखेंगे? आप चलें, मैं करती हूँ उनसे बात। बेटा नहीं, मुझे तो डर लग। मम्मा, मैं हूं ना आपके साथ, आप चलें, उठें। चलें। बस हरीम की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान होती हो तुम जानती हो मैं हरीम को रोमा से ज्यादा अहमियत देता हूँ। हाँ, लेकिन जो कुछ हरीम के बाप ने हमारे साथ किया है ना, उसके बाद मुझे खौफ आने लगा है। कोई पता नहीं कौन सा रिश्ता कब, किस वक्त और कैसे बदल जाए।
देखो कम से कम तो मेरे बारे में तो ऐसा नहीं सोचता। मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा रेहाना। फारूक, मुझसे वादा करो, तुम मेरी हरीम का बहुत ख्याल रखो। आपके होते हुए भी उसे वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। ऐसा ही होगा रेहाना, तुम बस इत्मीनान रखो, तुम बस जल्दी जल्दी ठीक हो। मुझे यकीन है कि आयान उसका बहुत ख्याल रखेगा, उसे वो सारी खुशियां देगा जिनके बारे में तुम हमेशा सोचती आई हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। हरीम, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। हरीम, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। पापा, पापा, पापा प्लीज दरवाजा तो खोले। देखिए, इस तरह दरवाजा बंद करने से मसले तो हल नहीं होते ना। पापा प्लीज मेरी बात का जवाब तो दे। पापा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, तुम लोग जाओ यहां से। मम्मा क्या करें? मेरा ख्याल है अभी बहुत डिप्रेस है, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। मैं हरीम को देख के आती हूँ। क्या आयान ने तुम्हें खुद ही डिवोर्स दे दी? किसी चीज का दुख है मुझे कि उसने क्यों दी। मुझे खुद ले लेनी चाहिए थी। अच्छा अभी तुम कहाँ पर हो और क्या सोचा है तुमने? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा लीना, मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है। काश अम्मी मेरे साथ होती। हरीम, सबसे पहले अपने बाबा को कॉल करो, उनका बहुत जरूरी है इस वक्त तुम्हारे पास होना। हरगिज नहीं, मैं उनसे राब्ता नहीं करना चाहती, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बच्चों वाली बातें मत करो हरीम, ये इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। और फिर अंकल फारूक और अंकल मुस्तफा, वो तुम्हें कभी भी मेरे घर नहीं रहने देंगे। तुम अपनी बात करो लीना, तुम इस वक्त मेरा साथ दोगी या नहीं? हरीम, तुम्हें बाद में फोन कर। सामान क्यों पैक किया है तुमने अपना? कहाँ जा रही हो तुम? इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे यहाँ रहना चाहिए क्या? पर तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा है ही कौन हमारे अलावा? जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। डोंट बी सिली हरीम, इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। सामान खोलो अपना और तुम कहीं नहीं जा रही। रोमा, मैं फैसला कर चुकी हूँ, तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो। मैं पापा से बात करती हूँ, वो खुद ही तुमसे बात करें। हरीम तो बहुत इमोशनल हो रही है, मुझे खुद इसके पापा से बात करनी चाहिए। इस वक्त अंकल मुस्तफा के अलावा इसका कहीं भी जाना मुनासिब नहीं। वाह भाभी, आज तो आपने कमाल कर दिया, इतना तकल्लुफ किया। इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है, आपका अपना ही घर है। मोहित नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? अपने कमरे में होगा, मैं बुलाती हूँ। रहने दे, मैं बाद में मिल लूंगी उसे। हेलो जी बेटा। हाँ हाँ, खैरियत? अंकल बिल्कुल भी खैरियत नहीं है। क्या हुआ? हरीम तो ठीक है ना? अंकल बहुत बुरी खबर है, अयान ने हरीम को डिवोर्स दे दी। क्या? हरीम को डिवोर्स हो गई? मगर क्यों? हरीम कहाँ है इस वक्त? मेरी बात कराओ उससे। अंकल इस वक्त तो हरीम अंकल फारूक के घर पर ही है और वो बहुत डिप्रेस है, उसे आपकी बहुत जरूरत है और वो वहाँ रहना ही नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, तुम फोन करके उससे कहोगे परेशान ना हो। मैं आ रहा हूँ उसे लेने के लिए, मैं आ रहा हूँ। मैं चलना चाहिए राबिया।
भाई साहब अगर आप कहें तो मैं और शुजा आपके साथ चलें? नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, पता नहीं वहाँ क्या सूरत हाल हो। मेरे ख्याल में अभी इनका अकेले जाना बेहतर है। अच्छा और अच्छा, खुदा हाफिज। कहाँ जा रही है हरीम मुझसे पूछे बगैर? पापा आई थिंक वो अपनी फ्रेंड अलीना की तरफ जा रही है। अलीना के घर? लेकिन क्यों जा रही है? वहां कैसे रहेगी वो? पता नहीं, वो किसी की भी नहीं सुन रही है और वो बहुत ज्यादा अपसेट है। सुने, आप उससे बात करके देखिए, आपकी तो वैसे भी मान लेती है बात। तुम तो बिल्कुल खामोश रहो सबात में। तुम्हारे बेटे ने मुझे दुनिया के सामने जलील और रुस्वा कर दिया। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने तो जो करना था कर लिया। खुदा की कसम, अब जो मैं करूंगा ना उसके साथ, वो भी पूरी दुनिया ही देखेगी। पापा प्लीज, अब आप लोग आपस में तो झगड़ा मत करें। इनका तो सारा गुस्सा मुझ पर ही निकलता है। मामा प्लीज, आप तो चुप कर जाएं अब। पापा चले, हम खुद जाके हरीम को समझाते हैं। नाक कटवा के रख दिया उसने। मेरा जी चाहता है कि जमीन फटे और मैं अंदर समा जाऊं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क़यामत के रोज रेहाना को क्या मुंह दिखाऊंगा। बहुत गलत हरकत की है उस घटिया लड़के ने। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे बेटा? मुझे तुमसे इसी कम ज़र्फ़ी की उम्मीद थी। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। लेकिन मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। माहिया मैं तेरे नाम। आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। हरीम तो खुद तलाक लेना चाह रही थी। लेकिन उसकी तो नौबत ही नहीं आई होगी। अच्छा ठीक है ना, परेशान मत हो। जो होना था वो हो गया। हरीम की जान छूट गई वक्त पर। लेकिन तलाक का दाग तो लग गया ना सारी जिंदगी के लिए। मुस्तफा, इसी में उसके लिए बेहतरी होगी। क्या बेहतरी है? मेरा तो खून खौल रहा है। मेरा दिल करता है कि मैं जाकर खड़े खड़े उस अयान के बच्चे को गोली मार दूं। शुरू से ही मुझे जहर लगता था। अच्छा ना, अब तहम्मुल से काम लें, सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं ना जानती, इकलौती औलाद का दुख बिजली बनकर गिरता है माँ बाप पर। मेरे तो रग रग में हश्र वफा है। मैं आपके जज्बात समझती हूँ मुस्तफा। अच्छा, मुझे तुमसे एक और फेवर चाहिए। तुम माइंड न करना, मैं तुम्हें फारूक अहमद के घर लेकर नहीं जाऊंगा। पता नहीं तुम्हें देखकर हरीम। डोंट वरी, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ सिचुएशन। मैं गाड़ी में बैठी रहूंगी, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है। थैंक यू राना। अलीना, तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम मुझे लेने आ रही हो या नहीं। मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ यार, लेकिन क्या? मैंने तुम्हारे पापा को कॉल की थी और वो भी तुम्हें लेने आ रहे हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है अलीना? तुमने किससे पूछकर अब्बू को फोन किया? वो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थे। अब तक तो अम्मी की रूह को बहुत सबाब पहुंचा चुके होंगे। तो तुम्हें क्या लगता है हरीम, अंकल हाशिम ने तुम्हारे पापा से नहीं कहा होगा कि तुम अयान से डिवोर्स के केस में उनसे मिली थी? उनका पेट तुम्हारी तरह हल्का नहीं है। और अलीना, अगर तुम मुझे साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी तो मुझसे साफ साफ कह देती। अब्बू को फोन क्यों किया तुमने? इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती हरीम। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी भी बंद नहीं थे। मैं अब भी तुम्हें लेने आ रही हूँ, बाकी बात फेस टू फेस होगी। ठीक है, जल्दी आओ। हरीम, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी बेटा? मामू जान, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मगर क्यों बेटा? और तुम जाओगी कहाँ? मैं अपनी फ्रेंड अलीना की तरफ। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम अपने बाप के होते हुए, अपने मामू के होते हुए गैरों के घर में नहीं रह सकती। मामू जान, अपनों को बहुत आजमा लिया मैंने। अब और जख्म खाने की हिम्मत नहीं है मुझे। और वैसे भी ये घर आपका और अयान का है, मेरा इस पर कोई हक नहीं है। अयान का नाम मत लो मेरे सामने।
आयान तुम्हारी जिंदगी से निकला तो मेरी जिंदगी से भी निकल गया। मैं आयान को अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग कर दूंगा। उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। ये आप क्या कह रहे? जो कुछ कह रहा हूं सोच समझ के कह रहा हूं, और तुम बीच में मत बोलो। मामू जान, मुझे माफ कर दीजिए। चाहे आप अयान को भी इस घर में रखें या ना रखें, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, यहां नहीं रहना तो फिर अपने बाप के घर जाओ, कहीं और नहीं जाने दूंगा मैं। साहब जी, हरीम बीबी के वालिद साहब आए हैं उन्हें लेने के लिए। मुस्तफा को किसने बताया? मेरी फ्रेंड अलीना ने। तो आखिरकार तुमने रेहाना की तलाक का बदला ले ही लिया। मुझे तुमसे इसी कम ज़र्फी की उम्मीद थी। मैं कितना ही गिर जाऊं, आपका मुकाबला नहीं कर सकता हूं मुस्तफा साहब। और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी भांजी से बदला लूंगा? लेकिन हमेशा की तरह मुझे अफसोस हो रहा है आपकी ज़हनियत पे। फिर ये बताओ कि हरीम का जुर्म क्या था? जुर्म हरीम का नहीं है, जुर्म मेरे बेटे का। वो घटिया आदमी इसे डिजर्व नहीं करता। वो बदबख्त है, बदकिस्मत है। बहरहाल मैं इस वक्त इस मौजू पर बात करने नहीं आया, अपनी बेटी को लेने आया हूं। लेकिन मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। क्या तुम इसी घर में रहोगी? इस घर में जहां तुम पर तलाक का इतना बड़ा दाग लगा है? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? बोलो, जवाब दो। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम अगर इस घर में नहीं रहोगी तो फिर तुम्हें अपने बाबा के साथ ही जाना चाहिए। यही तुम्हारे लिए मुनासिब है। मुझे लेने अलीना आ रही है, मैं उसके साथ जाऊंगी। मुझे इनके साथ कहीं नहीं जाना। क्या अलीना? तुम अलीना के घर में रहोगी? जिसके 4 जवान भाई हैं, तुम उस घर में रहोगी? ठीक कह रहे हैं। अलीना के घर तुम्हें नहीं रहना चाहिए, तुम्हें अपने बाबा के घर ही रहना होगा बेटा। और बेटा, आखिरी बार अपने मामू की बात नहीं मानोगी, प्लीज। कुछ तो बताएं, आखिर हुआ क्या है? हरीम तो ठीक है ना? अभी मुझे कुछ पता नहीं है मोहित। मुस्तफा गए हैं हरीम को लेने। आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं इस वक्त गाड़ी में बैठी हूँ उनके घर के बाहर। मुझे हरीम की बहुत फिक्र हो रही है खाला। वो ठीक तो है ना? डोंट वरी मोहित, जैसे मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके बाय। क्या बात है भाई, आप इतनी अपसेट क्यों नजर आ रही हैं? राबी ने कुछ बताया ही नहीं और ना ही वो फोन उठा रही है। किसी सिचुएशन में होगी जिसमें आपसे बात नहीं कर सकती होगी। इसी बात की तो टेंशन है। पता नहीं किस मिजाज की बेटी होगी मुस्तफा साहब की। बहुत अच्छे मिजाज की हो।
आप टेंशन मत लो। तुम कैसे जानते हो? मैं ही नहीं, आप भी जानते हो। देखा आपने, ये कैसी पहेलियां बुझवा रहा है? बेटा खुल के क्यों नहीं बताते हो क्या बात है? क्यों अपनी माँ को कंफ्यूज कर रहे हो? मॉम आप गई तो थी उसकी मदर का अफसोस करने। वो दानियाल की क्लास फेलो रोमा, उसकी पुप्पो की डेथ पे। तो तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? आपने पूछा भी तो नहीं। देखिए, आपने अपनी बेटे की हरकत, अगर मिसेस फारूक को पता चल जाता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी उस घर में? बुरी बात है बेटा, आपको बताना चाहिए था। जी डैड, इसलिए तो मैं वहां जाना नहीं चाह रहा था। मिसेस फारूक तो बहुत सुलझी हुई, उनके बच्चे भी बहुत डिसेंट हैं। फिर उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया? लगता है उस लड़की में ही कुछ। प्लीज मॉम, आप बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। आपको पता है मिसेस फारूक का बेटा है कौन? वो अयान अहमद, क्रिकेटर, जिसके आए दिन न्यूज़पेपर में स्कैंडल्स छपते रहते हैं। घर बैठे बैठे आप किसी भी लड़की को ब्लेम कर देती हैं, जानती भी नहीं है आप उसे। हरीम ने खाना खा लिया? नहीं। क्या कर रही हो? बुआ शमसी के पास बैठी हुई है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है। हाँ, बात भी तो इतनी छोटी नहीं है। मेरे ख्याल में वो इस घर में आके ज्यादा डिप्रेस हो गई है। कैसी बातें कर रही हैं आप राबे? ये उसका अपना घर है, उसके बाप का घर है। वो यहाँ कैसे मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है? अपनी मदर की वजह से। क्या मतलब? जिस घर में हमेशा वो अपनी माँ को देखती आ रही है, उसकी जगह किसी और औरत को देखती होगी तो उसको कितना बुरा लगता होगा। उसके चेहरे से साफ जाहिर है। आपने देखा नहीं, जब भी वो मुझे देखती है टेंस हो जाती है बेचारी। प्लीज राबिया, तुम उसके साथ अपना बिहेवियर ठीक रखना। आपको ये बात कहने की जरूरत है? I'm sorry, मैं हरीम के सिलसिले में इतना सेंसिटिव हो गया हूँ कि मैं तो राबिया, मैं तुम्हें भी हर्ट नहीं करना चाहता, मगर आई नो वो ठीक हो जाएगी, उसको थोड़ा टाइम दे, सेट हो जाएगी। अल्लाह करे। आपने देखा मोहित ने मेरी इस बात पर कितना गुस्सा किया? आपने तबसरा भी तो बहुत गलत किया था उस लड़की पर। आज से पहले तो कभी भी मोहित ने मेरी किसी भी बात पर इतना रिएक्ट नहीं किया था। आप माने या ना माने शुजा साहब, जरूर कोई गड़बड़ है। आप ये गलत गलत अंदाजे क्यों लगाती रहती हैं? आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। लीजिए समझाइए। वो जो फारूक साहब है, उनकी बेटी है ना रोमा, वो मोहित और दानियाल की फ्रेंड है। उसी ने बताया होगा कि हरीम के फादर ने दूसरी शादी कर ली है। मोहित को इस बात का पता था, इसीलिए वो राबी से उखड़ा उखड़ा फिर रहा था। अरे भाई, मुस्तफा साहब ने कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही थी। लेकिन यंग जनरेशन को इन बातों की कहाँ समझ आती है। याद नहीं आपको, मोहित बार बार यही कह रहा था कि राबी खाला को यही शख्स मिला था शादी करने को। अब मेरी बात समझ में आई है वो ये सब कुछ क्यों कह रहा था। ध्यान रखिएगा, कल कला को कोई और बात ना निकल आए बीच में से। नहीं, मेरा दिल तो राबी के लिए बहुत ही परेशान है। क्यों परेशान हो रहा? भाई आप देखिए ना, अगर मुस्तफ़ा भाई की पहली औलाद आ जाती है, कहीं अपनी औलाद के आते ही मुस्तफ़ा भाई का रवैया ना बदल जाए राबी के साथ। अच्छा, आप एक काम करें, ये वसवसे दिल में से निकालें
और सोने की तैयारी करें। बत्तियां बुझाएं, बहुत देर हो गई है। आप सो जाएं, मेरी तो वैसे भी नींद उड़ गई है। बहुत अच्छा किया बेटा, अपने घर आ गई तो। अपना घर अपना ही होता है। मेरा कोई अपना घर नहीं है बुआ। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। अम्मी ठीक कहती थी कि माँ और बेटी की किस्मत अक्सर एक जैसी होती है। जिस बात का उन्हें सारी जिंदगी डर लगा रहा, आखिर में वही हो गया। इसीलिए तो अल्लाह कहता है कि जैसा गुमान रखोगे वैसे ही दूंगा। इसलिए अच्छा अच्छा सोचा करो बेटा। कैसे अच्छा सोचूं बुआ, जब इर्द गिर्द सारी अजियत देने वाली चीजें हो रही हूँ। इतना दुख तो मुझे इस घर से जाते हुए नहीं हुआ था जितना दुख मुझे अब्बू की दूसरी बीवी को देखकर हुआ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। राबिया बीवी तो बहुत अच्छी है। बुआ, जब से मैंने उन्हें देखा मेरी तकलीफ में इजाफा हो गया है। मेरी अजियत और बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अम्मी की हर चीज पर कब्जा कर लिया। बेटा, किसी न किसी को तो इस घर में आना था ना। ये तो बड़े साहब की खुशकिस्मती है कि। बस कर दें बुआ उनकी तरफदारी करना। मैं नहीं सुन सकती। चलो नहीं करती, अब ज्यादा सोचो मत। बस अब तुम एक काम करो, आंखें बंद करो और सो जाओ। शाबाश, जल्दी से। मेरा बच्चा। ये तो बहुत बुरा हुआ हरीम के साथ। बुरा क्या, वो खुद भी तो यही चाहती थी। नहीं यार, चाहने में और होने में बहुत फर्क होता है। और उसका ताल्लुक रहा है अयान अहमद के साथ। और ताल्लुक जैसा भी हो, खत्म हो, इंसान को दुख तो होता है। मुझे तो एक और बात की टेंशन खाई जा रही है। किस चीज की? जब हरीम को ये पता लगेगा कि उसकी स्टेप मॉम मेरी सगी खाला है, तो फिर क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यार आई एम सीरियस दानिया, और तुझे मजाक सूझ रहा है। यार मोहित, मेरा ख्याल है तुम उसे पहले ही बता दो मुनासिब अल्फाज में। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी उसके साथ बहुत फ्रैंकनेस है। नहीं है तो पैदा करो ना यार, कब तक मुंह पे टिक लगाए बैठे रहोगे? और वैसे भी अब तो तुम्हारी करीबी रिश्तेदार बन गई है। उसी रिश्तेदारी का तो मुझे डर है यार। यार मोहित, इन छोटी छोटी बातों को ना दिमाग पे सवार करना छोड़ दे। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। और वैसे भी उसके बाप ने किसी ना किसी से तो शादी करनी थी। तुम्हारी खाला से कर ली तो क्या हो गया? इतना आसान नहीं है यार जितना तू समझ रहा है। ठीक है भाई, फिर तुम बैठ के सोचते रहो, मैं चला घर। बहुत रात हो गई है, अम्मा मेरा वेट कर रही है। बाय। बुआ, बुआ, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? बुआ ये सोफा यहाँ किसने रखा है? किसकी इजाजत से अम्मी की हुई सेटिंग चेंज हुई है? यहाँ पर जो सोफा रखा हुआ था और जो लैंप वहां पड़ा हुआ था, सारे घर का हुलिया उलट पुलट हो गया जब अम्मी नहीं रही तो। अम्मी की सेटिंग क्यों नहीं है अभी तक? किसने कहा था ये करने को? क्या हुआ हरीम बेटा? तू सारा घर बदल के रख दिए। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने नहीं किसी और के घर आई हूँ। हद होती है कोई किसी बात की। किससे पूछ के ये चीजें हिलाई गई हैं? कोई बात नहीं बेटा, मैं बुआ से कह देता हूँ, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। काश सब कुछ इतनी आसानी से पहले की तरह हो जाता। इट्स ओके, मैं बदल देती हूँ सब कुछ। मगर ये इसने इतनी छोटी सी बात में रिएक्ट क्यों किया इतना? बेचारी परेशान है, कहीं ना कहीं एग्रेशन तो निकालेगी ना। आई एम सॉरी राबिया, तुमने इतनी मेहनत से सब कुछ चेंज किया था। इट्स ओके, आप परेशान ना हो। आई डोंट माइंड। ओके, मैं जरा
हरीम को देख। हाँ, go and talk to her. माहिया मैं तेरे नाम। हरीम वही लड़की है जिसे मोहित बहुत चाहता था। वो 2-4 हफ्तों में अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा है और ये उसके सोग में बैठी रही। आप अब्बू से कह दीजिए कि मुझे उनके फैसले से कोई एतराज नहीं। जित्या तू मैं तेरे नाल। आपने मुझे पाने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए वो सब जानती हूँ। तू